नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले की, यानी कि अब से चंद घंटे के बाद सुपर संडे के दिन एक सुपरहिट मुकाबला शुरू होगा और इस मुकाबले को जीतने वाला आईपीएल ट्रॉफी तक पहुंचेगा। और ट्रॉफी के बाद जिस तरह का जश्न और जिस तरह की तस्वीरें मैदान से निकल कर बातचीत तो होगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ अहमदाबाद में चल रहा है और इस आईपीएल में अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसके चश्मदीद दो गवाह हैं हमारे साथ, जिन्होंने हर मैच को बहुत नजदीक से देखा है और वो जानते हैं कि गुजरात टाइटंस की क्या ताकत है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की क्या कमजोरी है। और इन सभी मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे, क्योंकि मुकाबला अब बस चंद घंटे दूर है और जाहिर सी बात है फैंस टकटकी लगाकर इस समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ देख रहे होंगे, जहां की पिच कैसी होने वाली है, क्या कुछ कॉम्बिनेशन दोनों टीमें खिलाएंगी, इस पर बातचीत करेंगे। मनिंदर बिस्ला हमारे साथ हैं, साथ ही रितेंद्र सिंह सोढ़ी अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और साथ ही भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक। वहीं मनिंदर बिस्ला की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब पहली बार खिताब जीता था तो उसमें उस फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ी पारी मनिंदर बिस्ला ने खेली थी। आज ये दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। रिजेंदर, पंजाब भले ही मुकाबले में नहीं पहुंच पाया फाइनल में, लेकिन दो पंजाब या पंजाबी जो लोग हैं उनका जो स्टार वैल्यू है उसके बीच में एक बड़ा मुकाबला, विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल, किंग वर्सेस प्रिंस। जी हाँ, बिल्कुल अजीब। देखिए, बड़ा मुकाबला है। मुझे जी। लगता है ये मुकाबला ना, जो क्रिकेट जीटी खेली है, उनकी शांति, देखिए उनकी जो लय दिखी है, बहुत शांति से उन्होंने अपने काम किए हैं। और अगर हम बात करें आरसीबी, वो चीकी है, वो जैसे शेर धाड़ता है ना, वो वैसे धाड़ी है। तो ये एक हम्म। धारणा और एक शांति के बीच में मैच है। अब कौन जीतेगा ये तो अगले कुछ क्षण बताएंगे, लेकिन बड़ा मुकाबला है। और मेरा दिल कह रहा है कहीं ना कहीं जीटी, जो अभी भी हल्की लग रही है आरसीबी की दहाड़ के सामने, कहीं वो मात ना मार जाए, क्योंकि बिस्ला साहब जानते हैं कि शांति काफी काम आती है इंसान के। और वो शांत टीम है, धीरे धीरे अपना काम करती जा रही है। बिस्वा भाई, क्योंकि आप आईपीएल का फाइनल खेले, चैंपियन भी बने, फाइनल मैच से पहले क्या कुछ टेंशन होती है? आप बताएं जरा, क्या कुछ चल रहा होता है खिलाड़ियों के जहन में, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला होता है फाइनल। कैसे आप देखते हो इस फाइनल की प्रिपरेशन किस तरह से हो रही होगी गुजरात की और आरसीबी की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब आप फाइनल की बात करते हैं ना, तो टेंशन को तो साइड में ही रख देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए 10 टीमें लगातार कोशिश कर रही थी, उनमें सिर्फ जी। 2 ही टीमें पहुंची हैं। तो मतलब उन्होंने पूरे सीजन में बहुत कमाल की क्रिकेट खेली है, कंसिस्टेंट रहे हैं, इसी वजह से आप फाइनल के अंदर पहुंचे हैं। और उसी चीज को बैक करना होगा, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना करें, बेहतर रहेगा। सिंपल जितना क्रिकेट खेलेगी ना जो टीम, जितना ठंडे दिमाग से खेलेगी उतना बेहतर रहेगा। कई बार मैंने ऐसी टीम्स को देखा है कि पूरे सीजन बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन सडनली फाइनल में आके ना कहीं वो ज्यादा सोचने लग जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और प्रेशर को ले लेते हैं। यहाँ तो ये ऐसा मौका है प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर देना है, ना कि खुद लेना है। हम्म। बिल्कुल रितेंद्र, जिस तरह की बैटिंग शुभमन गिल ने की, आप पंजाब से आते हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओपनर्स खासतौर से गुजरात टाइटंस के इस टूर्नामेंट में हाईलाइट रहे हैं और सबसे ज्यादा ज्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप उनके नाम पर है। वहीं दूसरी तरफ भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड है। क्या आप दोनों टीमों के ओपनर्स पे बहुत हैवीली डिपेंड कर रही हैं, अपने अपने ओपनर्स पे? और बॉलर्स का कितना बड़ा रोल यहाँ पे देख रहे हैं? अगर ओपनर्स को आउट किया, जैसे विराट और फिल सॉल्ट इस मैच में खेलेंगे, उधर शुभमन गिल है और साई सुदर्शन है, क्या मुकाबला ओपनर्स के बीच देखना है या आप बॉलर वर्सेस बैट्समैन देख रहे हैं इसको? मुझे लगता है ये मुकाबला ना आरसीबी के बल्लेबाज और जीटी के बॉलर्स के बीच में है। जी। क्योंकि जीटी बैटिंग हल्की है, टॉप 3 इनके रन बना रहे हैं। आज भी उन पे निर्भर करेंगे, जैसे पिछले मैच में साई और गिल ने मैच निकाल दिया। नहीं तो 200 से अधिक जो लक्ष्य था, काफी ठीक ठाक था। ऐसा लग रहा था आराम से आरआर जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो आज भी सूरत हाल यही चाहेगी, जीटी ऐसा ही रहे। लेकिन अगर 2 आउट हो जाते हैं ऊपर, गिल साहब की बात करें, साई की बात करें, तो उसके बाद बैटिंग संभालेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। और अगर हम हम्म। बात करें जीटी के बॉलर्स की, देखो रबाडा की बात करें, जबरदस्त फॉर्म में नजर आए हैं। कहीं ना कहीं उनका प्रेशर जरूर रहेगा। अगर हम आरसीबी की बात करें, मुकाबला बड़ा है, जीटी निर्भर कर रही है अपने टॉप 3 पे, उन्होंने ही उनको यहाँ पे लेके आए हैं। अगर हम बात करें फाइनल का, जो रास्ता है इन तीनों ने तय करवाया है, और आज अगर जीतेंगे तो ये तीनों ही जिताएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर में आके कोई 100 बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि उनके पास ना ना लय है, वल्नरेबल दिखे हैं,
तो अगर टॉप 3 कुछ करेंगे तो जीटी के पास बड़ा मौका है। और आरसीबी, विराट कोहली की हम बात करें, पाटीदार की बात करें, ये टीम ना, जैसे अभी हम सब बात करें, चीख रही है, लेकिन अपसेट्स होते हैं, तो हो सकता है आज शाम को जी। एक बड़ा अपसेट हो और आरसीबी को पराजित किया जाए। क्या होम एडवांटेज होता है मनिंदर भाई? आप कोलकाता में जब खेले, कोलकाता चैंपियन बनी, होम एडवांटेज जैसी कोई चीज होती है जो गुजरात टाइटंस की तरफ जाएगी? और जैसा रितेंद्र कह रहे हैं कि उनके टॉप 3 अगर नहीं चले तो फिर गुजरात के लिए बड़ी परेशानी है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए, होम एडवांटेज था ना, वो प्लेऑफ तक समझ में आती है, क्योंकि ये जो जी। मैचेस होते हैं यहाँ पे आप किस तरीके से प्लान करके आते हैं, सिंपल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज्यादा सोचते नहीं। क्योंकि आप ये देखिए कि आरसीबी ने पिछले सीजन यही तो ट्रॉफी उठाई थी, तो भी कहीं ना हाँ। कहीं सोच के आ रहे होंगे यार, यही तो अहमदाबाद का ग्राउंड था जहाँ पे पिछली बार हम पहली बार चैंपियन बने थे, और एक बार फिर से मौका मिल रहा है इसी ग्राउंड पे फाइनल खेलने का। और कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम यहाँ भारी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही टीम्स ने ना बहुत बेस्ट क्रिकेट खेली है। रही बात टॉप 3 की ना, मुझे लगता है कि 2 सीजन हो गए हम लगातार यही बात करते रहते हैं यार कि टॉप 3 रन बनाते हैं, टॉप 3 रन बनाते हैं, लेकिन क्लोज हम्म। टू 4,000 रन बना चुके हैं अगर आप 2 सीजन की बात हाँ। करते हैं। और ये ऐसा कंसिस्टेंटली रन बनाना कोई आसान काम नहीं है। जीटी के जो टॉप 3 बैटर्स जो काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बहुत मुश्किल काम है। हम बहुत सिंपल वे में बोल लेते हैं यार कि ना, तीन ही करते, लेकिन वो 3 आउट भी नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट हम्म। यहाँ पे रहेगा कि वो आरसीबी के बॉलर्स किस तरीके से इनको रोक पाएंगे। हम्म। क्योंकि अहमदाबाद में मैच है, फाइनल मैच है, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे 250 पौने 300 बन जाएंगे, मुझे उस पर डाउट लगता है। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल जाए तो अलग बात है, क्योंकि हाई प्रेशर गेम्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैटर्स भी ये सोच के चलते हैं यार कि थोड़ा संभल लें, क्योंकि यहाँ पे लगातार अगर हम्म। 2 विकेट गिर गई ना, तो कहीं ना कहीं वो मिडिल ऑर्डर के लिए परेशानी हो जाएगी। लेकिन ये तीनों अगर आप देखते हैं, जीटी के बैटर्स बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। भुवी के सामने भुवी को कैसे फेस करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। वहीं आरसीबी की अगर आप बैटिंग अप्रोच इस सीजन में देखते हैं ना, वो सिर्फ विराट कोहली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। विराट तो अपना काम हाँ। करते हैं और इतने सालों से लगातार कर रहे हैं, मतलब। और जिस खुल के खेल रहे हैं ना इस सीजन में, वो देख के तो मजा ही आ जाता है कि यार विराट कोहली बिना प्रेशर के एंजॉय कर रहे हैं कि कोई भी बॉलर आ जाए धड़ाधड़ी छक्का लगा देते हैं, चौका लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखेंगे ना आप, देवदत्त पाडिक्कल हो, बेशक से वेंकटेश अय्यर हो, जब से खेलने आए हैं वो उनकी भी इंटेंट बहुत अच्छी है। रजत पाटीदार हो, कृणाल पांड्या, मुझे लगता है फिर से है ना एक ऐसा परफॉर्म करने की, जैसी बॉल उनके हाथ में आती है क्रूशियल विकेट्स लेते हैं, रन रोकते हैं। जैसे ही उनको बैटिंग करने के लिए ऊपर भेज देते हैं, तो वो कमाल की पारी खेल जाते हैं। और टिम डेविड काफी दिन से शांत है, लेकिन आप उनको बिल्कुल गेम से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो 10-12 हाँ। बॉल उनकी है ना, गेम चेंज कर सकती हैं। तो मुझे लगता है दोनों टीम है ना, बहुत कमाल का बैलेंस आपको दिख रहा है इस टीम के अंदर, और एक महामुकाबला देखने को मिलेगा आपको। रितेंद्र, विराट फैक्टर जो मनिंदर ने बात की, विराट फैक्टर कितना बड़ा देख रहे हैं इस फाइनल मैच में? एक्सपीरियंस, हमेशा कहते हैं ना, एक्सपीरियंस को आप खरीद नहीं सकते हैं। और विराट का जो एक्सपीरियंस है इस फाइनल मैच में, हमेशा हमने पिछले कुछ मैच याद करें अगर हम T20 में जो बड़े मैचेस हैं, वहां विराट के रन हमेशा आते हैं। क्या गुजरात विराट के लिए स्पेशल कुछ कर रहा होगा, और विराट अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे? देखिए, गुजरात काफी कुछ कर रहा होगा। पहले तो वो हैरान होंगे कि हम फाइनल में पहुंच गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे अभी मनविंदर भी कह रहे हैं, टॉप 3 ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, आसान नहीं है। और किसी भी मैच में मुझे लगता है इक्की दुक्की मैच में ये फेल हुए होंगे, उनके हम्म। सहारे आज ये फाइनल खेल रहे हैं। तो आज भी यही उम्मीद होगी ये तीनों करें। और विराट कोहली का देखो, आपको जवाब तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली जब खेलते हैं ना, वक्त थम जाता है, मैच दूर लेके चले जाते हैं प्रतिद्वंदियों से। तो यहाँ पे अब जीटी के बॉलर्स किस तरह प्लान करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अगर विराट को अच्छा स्टार्ट मिलता है ना, वो देखिए उनमें मादा है, अपनी विकेट को गिरेंगे नहीं, वो लंबा खेलेंगे, 100 बनाएंगे। और अगर वो 100 बनाते हैं तो जीटी ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है, अगर हम जीटी के परस्पेक्टिव की बात करें, कि विराट कोहली हैज टू बी अ कोलोसल फेलियर टुडे। अगर विराट कोहली रन बनाते हैं, लंबे रन बना देते हैं, तो शायद जीटी को रनर अप ट्रॉफी जो शाम को मिलेगी ना, उसके साथ होटल जाना पड़ेगा। जितेंद्र की अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए हमेशा से मशहूर रहते हैं। मनविंदर भाई, एक चीज जो मेरे जहन में आई, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, टेस्ट क्रिकेट की जो लेंथ है और टेस्ट क्रिकेट वाली बैटिंग, वो थोड़ा सक्सेस होना शुरू हुआ, अपार्ट फ्रॉम वैभव सूर्यवंशी। कैसे आप देखते हैं इस फाइनल मैच में भी? क्या कुछ क्योंकि जो पिछला मैच गुजरात ने जीता, साई और गिल ने बिना कोई हाई रिस्क लिए हुए अपने रन बनाए, विराट भी कुछ इसी अंदाज में खेलते हैं। क्या ये टेस्ट क्रिकेट वाली जो बात है, जो कहते हैं ना, बेस आपका अच्छा होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट से ही निकले हुए ओडीआई और T20 है, क्या टेस्ट क्रिकेट वाली अप्रोच यहाँ पर नजर आएगी थोड़ी सी? मुझे ऐसा लगता है कि हम है ना इस बारे में काफी चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं, जैसे कि आपने नाम लिया, विराट कोहली हो, चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे वो शुभमन हम्म। गिल हो,
इनका स्ट्राइक रेट है ना इस सीजन में कहीं से भी कम नहीं है। हाँ स्ट्राइक रेट बिल्कुल। हाँ 200-250 का नहीं होगा, लेकिन वो स्ट्राइक रेट फिर भी बहुत लाजवाब है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं और अपनी टीम को मैचेस जिता रहे हैं। जब जब रन बनाते हैं तो उनकी टीमों को कोई दिक्कत नहीं आती। और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। वो वैभव सूर्यवंशी की क्लास है कि वो कंसिस्टेंटली इस स्ट्राइक रेट से इतने रन बना के गए हैं। बाकी बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए चौके और छक्के में सिर्फ 2 ही रन का फर्क होता है। अगर आप लगातार चौके मार के भी रन बना रहे हैं और बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं अपनी टीम को, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जीटी के पास मुझे लगता है कि अगर आप उस टीम को देखते हैं ना, उस टीम की फॉर्मेशन को देखते हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो सारे फॉर्मेट खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका खेलने का तरीका भी यही है कि आप बहुत सिंपल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत हाई रिस्क क्रिकेट नहीं खेलते हैं, लेकिन एक ऐसी क्रिकेट खेलते हैं जो इस टीम को सूट करती है। आप ये देखिए पिछले 5 सीजन के अंदर ये टीम तीसरी बार फाइनल खेल रही है। हम्म। आरसीबी नहीं, पिछली बार 5 में से 4 बार क्वालिफाई किया है प्लेऑफ में, पिछले सीजन की चैंपियन भी है। लेकिन खेलने का तरीका इतना अच्छा है ना कि आप लगातार टीम के लिए ना अच्छा करते रहते हैं और बाकियों के ऊपर वो दबाव आने ही नहीं देते हैं। अभी आप सोडी पाजी हम्म। से पूछ रहे थे ना विराट कोहली, मुझे लगता है विराट कोहली तो रन मशीन है ही है, वो फेल होते ही कब है, हमेशा रन बनाते ही बनाते हैं। लेकिन जीटी को है ना इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं वो विराट कोहली उनके दिमाग में ना जाए। क्योंकि अगर विराट कोहली उनके दिमाग हाँ में घुस गए ना तो कहीं ना कहीं आप वो मैच में पीछे ही हो जाएंगे। आपको ये देखना है कि यार विराट कोहली दुनिया के बेस्ट बैटर हैं, लेकिन जीटी के पास भी एक स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप है। और आप किस तरीके से उनको आउट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना विराट कोहली की, अगर वो फील्डिंग करें चाहे बैटिंग करें, कहीं ना कहीं वो दूसरी टीम के दिमाग में भी घुसते हैं। और वहां पे ना अक्सर बिल्कुल। दूसरी टीम कहीं ना कहीं चूक कर जाती है। बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है बिस्वा भाई ने, रितेंद्र, क्योंकि जो पिछला मैच जीटी से जब हमने देखा क्वालिफायर वन, बॉलिंग मार्क में चले गए, जब शुभमन गिल आए, कैप एम्पायर को दिया और रनअप ना पाया, वो एक तरह से दिमाग में घुसने वाली रणनीति थी। और थोड़ी देर के लिए शुभमन भी अचंभे में थे, साई सुदर्शन भी देख रहे हैं कि विराट कोहली क्यों रनअप नाप रहे हैं। खैर ये, और उसके बाद जिस तरह से वो शुभमन को मैच के पहले थोड़ा इरिटेट कर रहे थे, क्या ये सारी चीजें, विराट एक चीज तो जानते हैं कि जब क्रंच मैचेस हो, जहाँ पे डू एंड डाई वाला मामला है, वहां विराट एक अलग तरीके की छवि लेके, एक अलग तरीके का बॉडी लैंग्वेज लेके जाते हैं। क्या आज भी कुछ ऐसे ही दिखने वाला है विराट? कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना, दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे फाइनल से पहले। देखिए इनके कोच ही बड़े शरारती और क्यूट राजकुमार शर्मा जी हैं। तो उन्होंने बहुत कूट कूट के विराट कोहली में ना भरा हुआ है कि टैक्टिक्स कैसे खेलने हैं। और विराट देखिए अब उस उनके साथ ही बड़े हुए हैं, तो देखो टैक्टिक्स तो दिखेंगे, कुछ ना कुछ अलग करेंगे। और मुझे लगता है देखो बैटल ये बहुत बड़ी है। कहीं ना कहीं विराट कोहली का एज जरूर रहेगा। जीटी अपने टॉप 3 पे निर्भर करती है। यहाँ पे अब बॉलिंग कैसी आरसीबी करती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैच देखिए इक्वली बैलेंस है। फाइनल का प्रेशर तो है ही है, देखो जो प्रेशर 3 घंटे बेहतर झेलेगा वो जीतेगा। बट एक जो फैक्टर जो हम अभी तक बात करें, टॉप 3 जीटी के, अगर टॉप 3 गरजेंगे तो मौका बना रहेगा, जीटी इस मैच में बना रहेगा। अगर गॉड फॉरबिड्स 10 for 3 तीनों पवेलियन में वापस, शुभमन गिल, साई और बटलर, तब क्या होगा? तब ये वन साइडेड मुकाबला होगा। तो अब ये देखना होगा कि कैसे ये 3 आज फिर नैया पार करवाते हैं जीटी की। बिल्कुल। और आशीष नेहरा की बिना चर्चा अधूरी है बिस्ला भाई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बॉडी लाइन बॉलिंग करवाई राजस्थान के खिलाफ, इतनी बाउंसेस मारी गई, शॉर्ट पिच गेंदबाजी बहुत हुई। हालांकि उस मैच में राशिद खान एक कमजोर कड़ी बनकर सामने आए, साई किशोर से गेंदबाजी नहीं कराएगी पूरे मैच में। टैक्टिकली कितने नंबर आप देंगे आशीष नेहरा को, किस तरह से वो अपनी टीम को फाइनल में लेके गए? राजीव भाई मुझे तो लगता है कि अगर आप आशुपा की बात करें 10 में 10 मिलने चाहिए। अगर कोई टीम 5 में से 4 बार प्लेऑफ में जा रही है, 4 सीजन लगातार क्वालिफाई कर रही है, एक बार चैंपियन बन हम्म। चुकी है, एक बार रनर अप बन चुकी है, एक बार फिर से वो फाइनल के लिए ट्रॉफी उठाने को तैयार है, तो इससे बेटर मुझे क्या बताइए कौन सा कोच है जो ऐसी हम्म। परफॉर्मेंस कर रहा है। डिपेंड ये करता है कि कई बार आपके पास है ना किस तरीके से मैचेस चल रहे हैं ना, उसी तरीके से आप अपने बॉलिंग लाइनअप को तैयार करते हैं, आप बॉलर्स को तैयार हम्म। करते हैं। और पिछले मैच में ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि वो बार बार कोशिश ये थी कि वैभव सूर्यवंशी को आउट किया जाए, वैभव सूर्यवंशी को हम्म। आउट किया जाए, इसलिए वो अपने बेस्ट बॉलर्स को जल्दी लेके आ रहे थे। और देखिए वो वैभव सूर्यवंशी की क्लास भी है कि वो जितने भी प्लान उनके खिलाफ बने हैं इस पूरे सीजन में, वो किसी भी प्लान को सफल ही नहीं होने दिया, क्योंकि जिस फॉर्म में वो लड़का है तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। चाहे वो बॉलिंग कोच हो या टीम के हेड कोच हो, बॉलर्स हो, प्लान कर सकते हैं, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला भी तो एक कदम ऊपर हो सकता है ना। तो मुझे लगता है जी। कि जो प्लानिंग दिखी है जीटी के अंदर, जिस तरीके से इस टीम की फॉर्मेशन करते हैं, चाहे वो ऑक्शन हो, ऑक्शन के बाद हमेशा ये होता है कि यार इनके पास टॉप 3 तो ही हैं, फिर से इन्होंने कोई मिडल ऑर्डर बैटर नहीं लिया, लेकिन हर सीजन आप देखते हैं कि ये टीम इतनी बेहतरीन तरीके से खेलती है कि उसको तोड़ पाना ना अभी तक बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि एक सिंपल हम्म। तरीके से क्रिकेट खेलते हैं और हर प्लेयर को है ना अपना रोल
क्लियर है। मुझे जितना लगता है कि जितना आप इस टीम को देखते हैं ना, राशिद खान ने पिछले मैच में 27 लगे थे आखिरी ओवर में, तो बात हाँ भी जी। करी हुई है यार कि वो मुश्किल ओवर था, हो जाता है। देखिए 20 ओवर में आप स्पिनर को देंगे तो वो इफ एंड बट वाली बात है, वो कभी 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 चीजों उल्टी भी पड़ सकती है आपको, कभी सीधी भी पड़ हम्म। सकती है। अब फेरेरा ने वहां 4 छक्के मार दिए और सीधा 27 रन का ओवर हो गया। वो ओवर 10 रन का भी हो सकता था अगर 2 विकेट मिल जाती तो। हाँ वो इफ एंड बट वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आप प्लानिंग की बात करते हैं या अपने टीम को तैयार करने की बात करते हैं तो फुल मार्क्स हैं आशु भैया को। चलिए फटाफट दो प्लेयर्स आप बताइए बिस्ला भाई, आपके लिए की प्लेयर कौन से होने वाले हैं, दोनों टीमों के दो दो प्लेयर्स। आरसीबी के लिए मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार, और ओके। इनके कप्तान रजत पाटीदार, और जीटी के लिए शुभमन गिल, रबाडा। चलिए तो ये दो दो प्लेयर्स हो गए। रितेंद्र भाई आप भी बताएं फटाफट दो दो प्लेयर्स। देखिए, मैं तो वैसे ही बिस्ला का बहुत मुरीद हूं हमेशा से। जब इन्होंने डील स्टेन को छक्का मारा था मोहाली के आईपीएल के मैच में, तब से बहुत बड़ा फैन हूं। तो मैं इनसे परे ज्यादा होऊंगा नहीं, लेकिन जैसे इन्होंने कहा, रबाडा पे ये मैच निर्भर करेगा। शुभमन गिल बहुत बड़े फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि जी। अगर उन्होंने फिर जैसे ये झुक के ऐसे सलाम करते हैं ना, अगर ये कर दिया, इसका हाँ। मतलब वो सलाम आरसीबी को होगा, जाइए घर जाइए। तो वो सलाम आज ना हो, यही आरसीबी की उम्मीद होगी। और आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विराट कोहली अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखें। और पाटीदार जी। साहब, ये हम पंजाबी में कहते हैं पाड़ रहे हैं, पाड़। तो आज भी वो अगर ऐसे पाड़ेंगे ना बॉलिंग को, तो काम हो जाएगा आरसीबी का। चलिए चलते चलते एक रिएक्शन बिस्ला भाई आपसे और नितेंद्र भाई दोनों से। क्या वैभव सूर्यवंशी की कमी खलने वाली है इस फाइनल मैच में, क्योंकि अब राजस्थान तो है नहीं, लेकिन जिस तरह से उनका एक इम्पैक्ट इस आईपीएल 2026 में दिखा, आज तक बहुत लंबे अरसे के बाद किसी क्रिकेटर का हम सबने देखा है। कैसे आप देखते हैं इस फाइनल मैच में एक जो बज़ बना हुआ था वैभव सूर्यवंशी को देखने का, कैसे आप उसको देखते हैं, और एज अ बैट्समैन किस तरह से आप देखते हैं? सचिन बाजी ने तो कल बहुत तारीफ कर दी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप किस तरह से देखते हैं एज अ बैट्समैन उनको ग्रूम करते हुए जो आपने देखा इस सीजन? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वैभव सूर्यवंशी ने जो काम कर दिया ना, अब बहुत बार ऐसा होगा वो स्टेडियम्स को भर देंगे सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए, कि बहुत सारे फैंस आएंगे कि वो वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि एक टाइम में ये हो रहा था सचिन पाजी का, ये हो रहा था विराट कोहली का। विराट विराट कोहली कहीं पे भी चले जाएं, आरसीबी को जो सपोर्ट मिलता है किसी भी ग्राउंड में, वो नेक्स्ट लेवल होता है। और ऐसा ही मुझे लगता है सपोर्ट वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा, और जिस भी वो टीम में खेलेंगे वो हमेशा वो सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से या जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है, उसको रिपीट करना किसी और प्लेयर के लिए लगभग नामुमकिन है। हर टीम ने उनके खिलाफ प्लानिंग करके देख ली, बॉडी लाइन शॉर्ट पिच बॉलिंग कर ली, वाइड ऑफ स्टंप रख ली, यॉर्कर डाल ली, सब कुछ करके देख लिया है, फील्ड प्लेसमेंट भी रख ली, लेकिन उनका वो स्ट्राइक रेट है ना, बिल्कुल भी नीचे नहीं आया है। और इस सीजन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये भी दिखा दिया कि मैं जरूरी नहीं है कि मैं हर बॉल पे छक्का मारता हूँ। अगर कहीं पे मेरी टीम के ऊपर दबाव भी आता है तो भी मैं बहुत कमाल की पारी खेल सकता हूँ, और उसी स्ट्राइक रेट के साथ शुरू में थोड़ी गेंदें हम्म। लूंगा तो कभी भी कवर कर दूंगा। उन्होंने ये भी दिखा दिया कि मैं सिर्फ पावर प्ले का बैटर नहीं हूँ, मैं 17-18 ओवर तक भी बैटिंग कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप देखते हैं जीटी के पास एक बहुत स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप था, उनके खिलाफ भी कितनी देर तक उन्होंने बैटिंग करी है और लगभग जी। अपनी टीम को जिता ही दिया था मुकाबला। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी आपको ब्लू जर्सी में देखेंगे और इंडिया के लिए बहुत सालों तक नाम कमाएंगे और इंडिया को मैचेस जिताएंगे। अब हम सोडी बाबा के पास चलते हैं जिनकी भविष्यवाणियां हमेशा सच होती है। पाजी, क्या है आपके जहन में वैभव सूर्यवंशी के लिए? आप बहुत नजदीक से उनको देख रहे हैं, आप कमेंट्री भी कर रहे हैं। देखिए राजीव, जबरदस्त प्लेयर हैं, अच्छे संकेत हैं, बट स्टिल अर्ली डेज। अब ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनते हैं, नहीं बनते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए, एक बॉल रबाडा ने किया था जो हेलमेट में लगा पिछले मैच में सूर्यवंशी के, जहां पे उन्होंने मिस किया, शॉर्ट बॉल था, लेकिन बाकी शॉर्ट बॉल्स को वो बहुत बेहतरीन खेले। अब देखिए, अब आप रेड आउट होंगे, बहुत सी बातचीत होगी, वर्ल्ड क्रिकेट आपके वीक पॉइंट्स पे बात करेगी, बॉलर्स वीडियोस देखेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तो अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर हैं आने वाले या विराट कोहली हैं, देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे थमना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि कैसे इनका करियर आगे फेयर होगा। पर जी हाँ, हम्म। आई थिंक ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी। 15 साल का लड़का ऐसी क्रिकेट खेलता हुआ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चलिए रितेंद्र, आखिरी प्रिडिक्शन भी कर दीजिए, जीटी या आरसीबी? पहले बिस्ला से पूछो। बिस्ला भाई आप बता दो चलो। भाई मैंने बहुत दिन पहले ही बोला था, तो मैं हरियाणा से हूं तो मैं अपनी बात से पलटता नहीं हूं, इसलिए जीटी। चलिए जीटी आ गई बस। सोडी भाई आप? अब देखो, मैं मुरीद हूं, पहले ही बोला बिस्ला साहब का, तो मैं कैसे आरसीबी कह सकता हूं? मेरी क्या मजाल, मैं सरवाइव करना चाहता हूं दुनिया में, तो मैं बिस्ला के साथ जाऊंगा जीटी।
चलिए, तो हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स जीटी की तरफ जा रहे हैं, और राजकुमार शर्मा जी अगर इस शो देख रहे होंगे तो रितेंद्र के पास फोन जरूर जाएगा, क्योंकि रितेंद्र और राजकुमार शर्मा जी का जो प्यार है आपस में, वो बहुत जबरदस्त है। और मुझे लगा कि ये लाइन जैसी वो जीटी सुनेंगे, और खुदा ना खास्ता जीटी जीती, तो रितेंद्र कितने बजे फोन आ सकता है? उनका वैसे अक्सर रात को 2 बजे आ जाता है, क्योंकि उठे होते हैं, सोते तो है नहीं। आपको पता है, जागे रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनिंदर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि एक अच्छा क्रिकेट मैच देखने को मिले। देखिए, आईपीएल है, कोई भी जीते हारे, लेकिन क्रिकेट का जो रोमांच है अपने चरम पर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज की हमारी इस साथ चर्चा में फिलहाल इतना ही।